सबसे पहले हम आप सभी बच्चों का और सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं अपने एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारा संस्था ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। विगत 4 वर्षों से हमारी ऑफलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, साथ ही साथ हम लगभग 1 साल से ऑनलाइन क्लास भी संचालित कर रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए। तो इस साल का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है, जिसमें हम अपने टॉपर से आपको मुलाकात कराते हैं। तो हम सबसे पहले आपको माही सिंह क्लास 10th की छात्रा रही है, जो बोर्ड में अच्छा रैंक हासिल की है। सबसे पहले मैं तुम्हारा स्वागत करना चाहूँगा बेटा, और हार्दिक स्वागत है। आपने बड़ा ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है अपने बोर्ड एग्जाम में। फर्स्टली आई वुड आस्क यू इज दैट आपकी इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? फर्स्टली थैंक यू सर फॉर योर कॉन्ग्रेचुलेसन एंड मेरी सफलता के पीछे सबसे ज़्यादा योगदान मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का रहा है, खास करके कोचिंग के टीचर मिस्टर रोशन सर एंड मिस्टर मनीष सर। गुड। सो नाउ मनीष थैंक यू। इसमें मान लो आपने श्रेय दिया कोचिंग का, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय आपको ही जाता है, क्योंकि आपने देखो कोचिंग के टीचर्स जो या हम लोग जो हैं बहुत, मान लो आपको एक डायरेक्शन दिए, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन पे आपको चलना होता है, ठीक है। कोई अगर एक पाथ निर्धारण किया जाता है, एक रास्ता आपको दिखाया जाता है, तो उसको उस पे चलना आपको होता है। तो सबसे ज़्यादा तो आपने वर्क किया, आपने कड़ी मेहनत की, कई रात आप जगी होंगी इसके लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा श्रेय एक्चुअली आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि क्या स्ट्रेटजी रही, आप किस तरह की बुक को फॉलो किया, क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो किया, वो पहले बताइए आप मुझसे। सर स्ट्रेटजी बहुत सिंपल थी, बस कोचिंग के द्वारा जो पढ़ाया जाता था, जो डायरेक्शन मिलता था, हम उसको फॉलो करते थे। और ख़ास करके जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था उसका हम रिवीजन भी करते थे। सेल्फ स्टडी भी हम लोग को हमारा बहुत साथ दी है, सेल्फ स्टडी ही की है हम लोग। और कोचिंग के द्वारा जो होमवर्क मिलता था उसे हमेशा कंप्लीट करना, यही स्ट्रेटजी रही है। ओके ओके। बहुत ही अच्छा माही। और मैं सबसे बड़ी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम इस रूरल एरिया में जो एक मुहिम चला रहे हैं, ऑफलाइन क्लास चला रहे हैं, इसमें काफ़ी संस्थाओं से ये आता है कि ये रूरल एरिया है, यहाँ पर आप कितना भी एफर्ट कर लें ये नथिंग के बराबर है। तो क्या आपको लगता है ये नथिंग के बराबर है या कुछ इसका योगदान रहा है? सर इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ख़ास करके हमारा कोचिंग भी जो शेड्यूल था उसको वो ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन भी जो है आप और मनीष सर दोनों लोग रिवीजन कराते थे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते थे। तो इसलिए उसका भी क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कराए थे वो क्वेश्चन भी हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है, और इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कोर्स हम लोग तो हमेशा प्रयासरत रहते हैं और हमारी टीम कंटिन्यू आप बच्चों के लिए ही वर्क कर रही है। मेरा ये मानना है कि सारे के सारे अभिभावक बंधु और बच्चों के लिए तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सर सभी बच्चों के लिए तो खास करके ये है कि वो अपना सेल्फ स्टडी करें और टाइम टू टाइम स्टडी करें, और जो प्रैक्टिस होमवर्क दिया जा रहा है उसे रिवाइज करें। और अगर ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं तो आप लोग का अभी लाइव लेक्चर भी आता है, उसको भी फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष सर आप जैसे आपको पता है कि सीबीएसई का पैटर्न काफ़ी हद तक चेंज हो गया है आफ्टर कोविड-19। तो सीबीएसई के पैटर्न में क्या है कि थिंकिंग एबिलिटी के बेस पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, और जो कि काफ़ी मुश्किल होते हैं बच्चों को समझ पाना। सबसे पहले समझ पाना ही मुश्किल होता है। अगर समझ में आ गया उसके बाद सॉल्व करना तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो बच्चे हैं, अभी भी जो बच्चे हैं, वो पुराना जो प्रोसेस है रोट लर्निंग का, मतलब रट के पढ़ना, तो ये क्योंकि स्कूलों में भी बचपन से ही सिखाया जाता है, बचपन से बार-बार जो एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली हम लोगों का एक मुहिम है कोचिंग के प्रति, कोचिंग के द्वारा, कि जहाँ पे ये जो तरीका है, रटने का जो तरीका है, इसको पूरी तरह से डिनाई कर दिया जाता है। इसमें पूरी तरह से हम चाहते हैं कि बच्चे बिल्कुल रटे ना, समझें, क्योंकि समझ अगर विकसित हो जाती है, उसके बाद बच्चों को खुद पढ़ाना नहीं होता, बच्चे खुद पढ़ लेंगे। लेकिन बच्चों के अंदर अगर समझ ही नहीं है, उसको कितना भी पढ़ाया जाए कुछ नहीं हो सकता। तो आप ये बताइए कि क्या आपको जो पढ़ाया गया, मतलब उसमें आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है वो कितनी इम्प्रूव हुई, और क्या आपको फ्यूचर में भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, आगे आपको 12th में पढ़ना है, आगे में भी आईआईटी नीट आपको क्रैक करना हो, ठीक है, तो उसमें क्या योगदान होगा ये थिंकिंग एबिलिटी का, क्योंकि थिंकिंग एबिलिटी इज़
अकॉर्डिंग टू मी एक रिवॉल्यूशन है एक्चुअली, क्योंकि अभी जो शिक्षा दी जा रही है ज़्यादा इंस्टीट्यूट के द्वारा, ज़्यादा लोगों के द्वारा, ये रटने पे आधारित है, जो कि हमको कोई भी फ़ायदा नहीं देता। क्योंकि इसका रीज़न यही है कि आजकल इतने ज़्यादा डिवाइस हैं, सबके पास फ़ोन है, तो हर इन्फॉर्मेशन सबके पास है, अवेलेबल है। विदिन 1 क्लिक इन्फॉर्मेशन सबको मिल जाते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर करके क्या फ़ायदा? आपको मेनली मेरे अकॉर्डिंग समझ विकसित करनी है। तो ये बताना है आपको कि क्या जो अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हुई है, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हुई है, ये कितने हद तक आपको सहयोग करेगा इन फ्यूचर? सर थिंकिंग एबिलिटी यहाँ पे इम्प्रूव हुई है हमें हमारा कोचिंग ज्वाइन करने से। और यहाँ पे बस हमें रटाया नहीं जाता था, केवल हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता था और पाथ बताया जाता था कि हमें किस पाथ पे चलना है। उसके द्वारा हमारा थिंकिंग एबिलिटी इम्प्रूव हुआ है। और ओके, थैंक यू। वेरी गुड। सो एक बार फिर से माही, तुम्हारे लिए हम लोग की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और आगे भी आप हमारी संस्था से जुड़े रहो और संस्था में बेहतर परफॉर्मेंस करो, और आगे भी उम्मीद है हमें कि तुम बेहतर करोगी और अपने फ्यूचर में बेहतर करके दिखाओगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड इट्स अ लास्ट कोट अकॉर्डिंग टू अस, एंड आई हियर बी कॉन्ग्रेचुलेट्स यू एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू सो मच। और आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे आगे भी बेहतर करते रहो, जिससे कि संस्था का नाम रोशन हो, आपके पेरेंट्स का नाम रोशन हो, और खुद आपका भी नाम रोशन हो। आप फ्यूचर में काफ़ी अच्छा करें। और मैं एक आखिरी शब्द ये कहना चाहता हूँ, स्काई इज़ योर। एक्चुअली आसमान आपका है, और आप जितना हो सके, जितना ऊंचाई तक जा सको, उड़ो। उतने ऊंचाई तक आप जाओ। कोई भी बंधन ना हो, ठीक है। शिक्षा का मतलब होता है बंधन को खोलना, ठीक है। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन आपको, आपके रिज़ल्ट के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप फ्यूचर में भी बहुत अच्छा करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।